आजच्या दिवसातला होणारा दुसरा सामना, दोनही संघाला विजयाची गरज. पॉइंट टेबल मध्ये आपली जागा नक्कीच निश्चित करण्यासाठी दोनही टीम आज मैदानावर उतरल्यात. बघूया आज कोण जिंकतंय. सीएसके वर्सेस वेट वेंचर प्लॅटिनम. सीएसके संघाने प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. टॉस जिंकून आमंत्रित केलंय बॉलिंग मार्कवर वेट वेंचर संघाला. सागर शेवाळे यांच्या गाडीला ब्रेक नाही. पुन्हा एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू. येथे मात्र समजू शकले नाही. निर्धाव चेंडू. आज मात्र ओपनिंग पेअर मध्ये बदल. प्रसाद कुंभकरांच्या जागेवर आज कॅप्टन स्वतः येथे मात्र क्षेत्ररक्षणात चूक होताना एक धावा जिथं होत होती तेथे नक्कीच शुभम कडून 3 धावा खर्च. पुढचा चेंडू. पुन्हा एक लोअर फुल टॉस. मिडऑफ मध्ये खेळलेला लॉंग अपच्या दिशेने बॉल जातो सीमा पार. चौकार. पहिल्या ओव्हरचा खेळ प्रगतीपथावर. 11 धावा लागले. सन्मानजनक एक शॉट घेऊन सिंगल घेऊन कॅप्टन नॉन स्ट्राइक लेवलचा खेळ शिल्लक. के बीच में ये मुकाबला जारी है. दोनों ही टीमें इस प्रतियोगिता में यहाँ पर बढ़िया कवर ड्राइव, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है और गेंद बल्ले पर आई और 4 रन की मोहर उस पर लग चुकी थी. बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर सागर शेवाळे द्वारा. आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं. कल शुरुआत बहुत अच्छी की थी. पहले ओवर से 18 रन आए थे लेकिन उसके बाद रन नहीं बना पाए और वो मैच चेस नहीं कर पाए थे. लेकिन आज करो या मरो वाली स्थिति है. आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये दोनों ही टीमों को ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है अगर इस प्रतियोगिता में बरकरार रहना है. 16 रन संख्या है. एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 बाउंड्रीज आए. बहुत अच्छी स्टार्ट कहूंगा मैं इस मैच को ध्यान में रखते हुए. और यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की गई है बैटिंग लाइनअप में. सागर शेवाळे के साथ में कप्तान खुद अतुल जी कोठारी आए हैं. गेंदबाजी में एक बार फिर से चेंज. यहाँ पर गेंदबाज लक्ष्मण ढुलगन. आमतौर पर लक्ष्मण काफी देर से गेंदबाजी के लिए आते हैं लेकिन इस बार थोड़े से जल्दी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर थी. यहाँ पर अंपायर ने कोई इशारा, जी हाँ अंपायर का इशारा आया है कि ये गेंद जांचा परखा और उसे वाइड करा दिया गया. टाइमर है आपके पास, रिव्यू ले सकते हैं. अगर कुछ डिस्कस करने से बेहतर है आप रिव्यू ले लीजिए. लेकिन गेंदबाज अंपायर से कुछ जांच रहे थे, मांग कर रहे थे कि गेंद इतनी बाहर नहीं थी लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करा दिया.
ओह बढ़िया गेंद, इस बार बैकफुट पर गए थे, ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं लगी, सीधी रही गेंद जिसके चलते डॉट गेंद। यहाँ पर बल्लेबाज कोई रन नहीं बना पाया इस गेंद पर। और इस मैच का आनंद लेते हुए साई शीतल हॉस्पिटल्स के सम्मानीय डॉक्टर मैक त्रिभुवन सर, इस बार पुल किया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर फील्ड कर रहे हैं बलराम बोमले, एक रन ही दौड़ पाएंगे, दूसरे रन की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा थ्रो आया सीधे विकेट कीपर नीलेश जी कोते के हाथों में। इस एक रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर से 16 रन आए थे, इस ओवर से 2 गेंदों से 2 रन आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गति परिवर्तन कर रहे हैं लक्ष्मण धुड़गन, जिस कारण ज्यादा प्रहार करने के मौके नहीं मिल रहे हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, ज्यादा देर तक आप बल्लेबाज को रोक नहीं पाओगे। फुल टॉस गेंद को सही फायदा, सही नतीजा, सही नसीहत देते हुए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक था यहाँ पर सागर शेवाड़े द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप से गेंद को खींचा था, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ में रन संख्या है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर शेवाड़े। और बढ़िया गेंद, बहुत बैकफुट पर जाकर जल्द से बल्ला नीचे लाए। यहाँ पर अगर बल्ला लेने में अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क हो जाता तो गेंद स्टंप के बेल्स लेकर चली जाती थी। अच्छी गेंद यहाँ पर लक्ष्मण धुड़गन द्वारा। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ पर क्षेत्र रक्षक है योगराज ठोमरे, मिड ऑफ पर, शॉर्ट मिड ऑफ पर फील्ड कर रहे हैं, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद, एक बार फिर से 2 डॉट गेंदे, चौका आने के बाद में वापसी यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज लक्ष्मण धुड़गन द्वारा। रन संख्या वहीं पर रुकी है 22 रन। ये ओवर नंबर 2 जारी है, अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार लेग स्टंप पर पुल करना चाह रहे थे, स्वीप शॉट खेल रहे थे, पैडल स्वीप जिसे कहा जाता है, पर गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं ये इशारा बताएंगे अंपायर्स का। जी हाँ, यहाँ पर लेग बाइस का इशारा, जी नहीं, बैट का इशारा आया है। तो बल्लेबाज के बैट को लगी, इनसाइड एज जरूर हुआ था लेकिन थाई पैड से गेंद टकरा कर गई थी स्क्वायर लेग क्षेत्र में। रन यहाँ पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद है 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी गति से यहाँ पर मैच चल रहा है लेकिन ये बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला है, मैच बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए। ये एसएमपीएल सीजन 10 प्रतियोगिता 2023 यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें सभी टीमें 23 रन 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टीम है जो रायगढ़ लायंस की टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है, क्यू मार्क उनके सामने लग चुका है। और बचे हुए 5 से 6 टीमें हैं जो कतार में है, जो 3 पायदान उन्हें, जी हाँ, एक के नाम के सामने क्यू लगा है तो एक के नाम के सामने ई लग चुका है, एलिमिनेट हो चुकी है इस प्रतियोगिता से अपने सभी मुकाबले हारने के बाद। डॉक्टर राहिंस फाइटर्स अपडेट क्यू वो सॉफ्टवेयर में होता है, क्रिक हीरोज पर नहीं है क्यू। बढ़िया गेंद, यहाँ पर शरद अवार्ड बल्लेबाजी के लिए आए, गेंदबाजी के लिए आए शिरसा टेट हॉस्पिटल से, और पहली गेंद तेज सर्रार। ये बहुत आक्रामक गेंदबाज है, इस गेंदबाज ने बहुत तेज गेंद की है। एक गेंद तो जाकर प्रशांत मालवीय जी के आंख पर लगी थी फील्ड करते प्रैक्टिस करते वक्त। तो इतनी तेज गेंदें करते हैं, इनको देखभाल कर खेलना होगा। और यहाँ पर अंदरूनी हिस्सा, क्या यहाँ पर कैच हो सकता था? ये कैच नहीं, ये मैच हो सकता था। बढ़िया गेंद थी, बहुत तेज गेंद की थी। आमतौर पर शरद अवार्ड की गेंदें 130 135 की स्पीड से आती है, लेकिन आज 146 150 तक की गेंदबाजी कर रहे हैं। आज कुछ अलग गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ एनर्जी जरूर यहाँ पर सुबह नाश्ता किया है, जिसमें ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार अगली गेंद चल पड़े, गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, तेज प्रहार करने का प्रयास, लेकिन दिशा, गति के साथ साथ दिशा भी होना बहुत जरूरी है। गति के साथ आपके पास में दिशा भी होना बहुत जरूरी है। दिशाहीन अगर गेंदबाजी करेंगे तो गति का कोई महत्व नहीं रहता है। इस बार देखिए गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, अंपायर्स ने वाइड का इशारा किया है और वाइड करार दिया गया है।
बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इतने तेज गति के गेंदबाज के लिए क्लोज कीपिंग। इस बार गति का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है खिलाड़ी सूरज भोसले और योगीराज ठोमरे फील्ड करते एक रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े, अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ पर वापस लौटना पड़ सकता था अतुल कोठारी को। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण थी। ये देखिए किस तरह से ये एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जब दौड़े तो फ्रेम में भी नहीं थे अतुल जी कोठारी। यहां पर अगर गेंद हाथ में कलेक्ट भी कर लेते तब भी यहां पर गेंद रन आउट करने का मौका था शरद अवार्ड के पास में। रन संख्या है 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये ओवर नंबर तीसरा जारी है। पहले ओवर से 16 रन आए थे, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी लक्ष्मण दुर्गन द्वारा, और अब शरद अवार्ड 30 तर्रार गेंदें कर रहे हैं। रन संख्या है 26। भटकी हुई गेंद, आप इस तरह की गेंद नहीं कर सकते क्योंकि सागर शेवाड़े आमतौर पर पोलार्ड शॉट खेलते हैं इस गेंद पर, और बढ़िया शॉट यहां पर 4 रन बल्लेबाज सागर शेवाड़े के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, गति का यहां पर पूरा इस्तेमाल करते हुए बढ़िया पुल यहां पर शॉर्ट गेंद पर सागर शेवाड़े द्वारा आक्रामक रवैया अपनाते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर टीम केमिस सुपर किंग, आपने लाइनमैन्स की भूमिका के लिए आप वहां पर चले जाइए। आपके एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो हो वो लाइनमैन की भूमिका में वहां पर तैनात रहे गेंद लाने के लिए। तीसरे ओवर का खेल जारी है। शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी के लिए शरद अवार्ड तैयार है। थोड़ी सी रनअप में चूक हुई, गलती हुई, इससे रनअप को अपने आप को रोक लिया। ये अच्छा है कि अगर आपका रनअप बिगड़ता है तो आप गेंद ना डालें, क्योंकि पहली गेंद पर चौका लग चुका है तो अगली गेंद खराब ना पड़े, इसकी ज्यादा जरूरत है, और वही यहां पर किया शरद अवार्ड ने। इस बार बहुत अच्छी ब्लॉक होल की गेंद है और बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, गेंद को रोकने में कामयाब हो गए। डॉट गेंद यहां पर इनसाइड एज लगा था यहां पर, और गेंद कलेक्ट करते करते उनके हाथों से ग्लोव्स भी छूट गए थे, उसके बावजूद भी गेंद को पकड़ लिया उन्होंने, पीछे ढकेल दिया, आगे जाने नहीं दिया, जिससे कारण रन लेने में कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास में। अगली गेंद चल पड़े, यहाँ पर फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन का क्षेत्र सिलेक्ट किया है, यहाँ पर 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन है, 10 रन प्रति ओवर के औसत से यहाँ पर रन संख्या आ रही है। 327 चौके हो चुके हैं और 234 छक्के हो चुके हैं इस एसएमपीएल 10 में। बहुत ज्यादा छक्के और चौके देखने को मिले। 31 रन, और देखिए इस मैच के लिए यहाँ पर सम्माननीय डॉक्टर विजय जी मकासरे, एमएसडब्ल्यू के मेंटोर, और उसी तरह उनके साथी साई शीतल हॉस्पिटल्स के ओनर और एमएसडब्ल्यू के ओनर सम्माननीय डॉक्टर मैक त्रिभुवन सर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस मैच का टॉस भी उनके हाथों से किया गया था। अगली गेंद के लिए एक बार फिर से योगीराज ठोमरे तैयार है। गेंदबाज सामने है सागर शेवाड़े। इस बार लोअर फुल टॉस थी, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र सिलेक्ट किया है। 1 रन यहां पर पूरा करेंगे लक्ष्मण धोगन फील्ड करते 1 रन से ही संतोष दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में रन संख्या है 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यह विकेट ना गिरने का सिलसिला जो है वो बहुत कारगर साबित होता है। अगर विकेट ना गिरे तो उसके लिए बल्लेबाजों के पास में ज्यादा मौके होते खुलकर खेलने के। आने वाले समय में जब 3 या 4 ओवर के बाद में गेंद रोल हो जाती है, सर्कल समाप्त हो जाता है, खुलकर खेलने का मौका होता है, तो बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है जब
डॉट जब गेंद पुरानी हो जाए और विकेट भी हाथ में शेष हो। पटकी हुई गेंद थी, उसे दिशा दी है। यहाँ पर थर्ड मैन के क्षेत्र में रन के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड करने का प्रयास था, फुटबॉल की तरह 2 दफा फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोनों ही बार गेंद ने उन्हें चकमा दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बहुत चतुर बल्लेबाज है, ये गेंद का अंत तक इंतजार करते हैं और कट करते हैं, दिशा देते हैं, गति का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज की। और इस 4 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 36 रन। अगली गेंद शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी के लिए योगीराज ठोमरे, वैजापुर एक्सप्रेस। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर थी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ पर गेंद हाथ में आई नहीं और डॉट रनआउट का मौका था यहाँ पर, लेकिन 1 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती है 37 रन, 37 रन, लॉस ऑफ नन विकेट। कोई भी विकेट अब तक के नहीं गिरा है। ये मजबूत स्थिति है यहाँ पर सीएसके के बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि आपके पास में पूरे 10 विकेट अगर हाथ में शेष हो तो आप फिर जोखिम उठा सकते हैं, आड़े तिरछे शॉट खेल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फील्डिंग की सजावट, जैसे बल्लेबाज हो उस तरह से फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं गेंदबाज और कप्तान अपने गेंदबाजी में। इस बार खिलाड़ी को कहा भी रखिए, गेंद आपको बाउंड्री के बाहर से लानी होगी। सागर शेवाड़े के बल्ले से आता हुआ ये बाहुबली चटकार, बहुत जबरदस्त हिट यहाँ पर। इस बार गेंद बहुत ओवर पिच डाल दी गई थी, फील्डिंग की सजावट जिस तरह से की थी, लेकिन डिफेंसिव मोड में नहीं थे बल्लेबाज, इसलिए इस गेंद को 6 रन में तब्दील करने में इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और बहुत लंबा छक्का इस इनिंग का। बिल्कुल विद द स्पिन खेला था ये, बल्ले पर बिल्कुल बीचों बीच लिया और बहुत बड़ा हिट यहाँ पर। पहला छक्का है इस इनिंग का ऐसा। जी हाँ, मेरे साथी स्कोरर अभिजीत शेख बता रहे हैं ये पहला 6 इस इनिंग का। देखिए, बिना 6 के भी आप अच्छे रन रेट से खेल सकते हो, ये दर्शाता है सागर शेवाड़े और अतुल कोठारी की बल्लेबाजी से। एक बार फिर से जड़ में डाली हुई गेंद थी, इस बार पिछली गेंद के मुकाबले ये गेंद थोड़ी सी जड़ में, और यहाँ पर 1 रन मिस फील्ड के चलते दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। 2 रन यहाँ पर, 1 रन की आवश्यकता थी, 1 रन ही बन रहा था, लेकिन मिस फील्ड हुआ और उसका फायदा यहाँ पर उठाए कि दूसरा रन भी पर बना था। अच्छा बैकअप कर रहे थे सूरज भोसले, बलराम बोम्बले से थोड़ी सी चूक हुई थी जिसके चलते यहाँ पर मिस फील्ड हुआ और 45 रन संख्या। फुल टॉस गेंद और यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर में बहुत अच्छा हिट है ये गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन ज्यादा खेलते हैं, ये एक्स्ट्रा कवर में खेली हुई शॉट थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन देखिए क्या जबरदस्त। इस 4 रन के साथ में 49 रन, ये ओवर नंबर 4 समाप्त हुआ है। ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, इस ओवर से 1 छक्का और 1 चौका आया, 2 चौके आए और इस कारण 5 ओवर के बाद में आपको टीम मीटिंग्स का मौका दिया जाएगा। ड्रिंक ब्रेक्स में आप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, तो उसमें चलिए अब हम गुजारिश करते हैं कि आप के बाद 49 रन 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओपनिंग साझेदारी की हम बात कर रहे थे सुबह, अच्छी ओपनिंग साझेदारी अब तक की जो हुई है इस एसएमपीएल की, जिसमें विराज कदम और अमित अग्रवाल, माफ कीजिएगा, अमित अग्रवाल, ये दोनों ही ओपनिंग डॉक्टर राइंस फाइटर्स के, इन्होंने अच्छी ओपनिंग साझेदारी की। इस बार गेंद आया था डॉक्टर कोते को, इस गेंद पर बढ़िया विकेट अतुल कोठारी के रूप में और अच्छा कैच कंप्लीट किया वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक रवि काका, रवि मामा अच्छे फील्डर है। इस बार गेंद ऑफ स्पिन लेग स्पिन गेंद की थी, हालांकि कल उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था नीलेश कोते और रवि मामा का, हे प्रभु ये क्या हो गया, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, आज कैच चिपक गया। मामा के मित्र कोते डॉक्टर। रन संख्या 49, 1 विकेट के नुकसान पर पहले विकेट का पतन हुआ है, जल्दी विकेट। रन संख्या है 49, 1 विकेट के नुकसान पर पहली सफलता। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पर
बल्लेबाज के अनुसार फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी को डीप लाने का प्रयास होगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर दत्ता ढेरे जो शॉर्ट फाइन लेग पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खड़े थे, उन्हें अब डीप स्क्वायर लेग पर पहुंचा दिया गया है। अगली गेंदबाज चल पड़े हैं डॉक्टर नीलेश जिकोते। ओह बढ़िया गेंद यहाँ पर। इस बार बल्लेबाज को स्टेप आउट करने पर मजबूर किया था, लेकिन बल्लेबाज ने पिछला पैर अंदर रखकर बल्ला खींचने की कोशिश की। ऐसे स्ट्रोक खेलने में मिस टाइमिंग ज्यादा होता है। ओह बढ़िया गेंद, फिर से उछाल यहाँ पर, और 22 के रूप में ये रन 22 है। यहाँ पर बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ था और गेंद देखिए पड़ने के बाद में बाहर भी निकली, उछली भी। 50 रन पूरे हुए यहाँ पर सीएसके टीम्स के। केमी सुपर किंग्स अपने 50 रन पूरे करते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद, तेज स्ट्रोक था यहाँ पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर सूरज भोसले द्वारा। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा थ्रो आया, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाते हुए गेंद को, और सिंगल्स के साथ में स्ट्राइक का रोटेट करते हुए सागर शेवाले। रन संख्या है 51 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यह अच्छा ओवर अब तक के घट रहा है। मात्र 2 रन खर्च किए हैं और एक सफलता इस ओवर से। इस बार एक्स्ट्रा कवर और खिलाड़ी यहाँ पर कोई नहीं है। रन बाउंड्री लाइन के बाहर से लानी होंगी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से लानी होगी। 4 रन, बढ़िया स्ट्रोक। इस 4 रन के साथ में रन संख्या 55 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पिछली 4 गेंदों से मात्र 1 रन खर्च किया था, लेकिन 5वीं गेंद पर अच्छा यहाँ पर रणनीति गब्बर की। देखा कि एक्स्ट्रा कवर डीप पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं है, तो उस क्षेत्र को यहाँ पर सिलेक्ट किया और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। एक बार फिर से उसी दिशा में, और इस बार टाइमिंग बहुत बढ़िया है। 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बढ़िया शॉट यहाँ पर, सही शॉट सिलेक्शन। और ओवर नंबर 5 समाप्त हुआ है। ड्रिंक ब्रेक 2 मिनट का ही ड्रिंक ब्रेक होगा। 120 सेकंड यहाँ पर टाइमर ऑन हो चुका है। 59 रन, 59 रन। चलिए ड्रिंक ब्रेक आपको 2 ही मिनट का दिया जाएगा। आधा मिनट हमने आज पहले मुकाबले में सिर्फ 1.5 मिनट दिया था, आपको 1.5 मिनट बढ़ा दिया, आधा मिनट बढ़ा दिया है। 2 मिनट का ही ड्रिंक ब्रेक होगा। 2 मिनट के बाद तुरंत बाद आपको फील्डिंग की सजावट कर लेनी है। तो 5 ओवर का खेल समाप्त है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन संख्या है, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए 10 रन, 2 चौके अंतिम गेंद पर लगे, वरना 4 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्च किए थे, और जिसके चलते इस ओवर से 10 रन खर्च किए गए डॉक्टर नीलेश जिकोते द्वारा। लेकिन अच्छा ओवर समाप्त हुआ। एक विकेट अतुल कोठारी के रूप में उन्हें हासिल हुआ। हम अंपायर्स को भी ड्रिंक वहां पर पहुंचाइए, अंपायर्स के लिए भी ड्रिंक्स चाहिए। 2 सैचेट एनर्जल्स के अंपायर्स के लिए पहुंचा दीजिए, और 2 सैचेट इधर भी भेज दीजिए स्कोरर और कमेंटेटर के लिए। क्या दोन मिनिटं संपलेले आहेत आणि आता मात्र मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे खेळाडूंनी। चलिए आप मैदान का बॉलिंग मार्ग पर चले जाइए। फील्डर्स
क्षितिज टेट्रापॅक तिथे वर कॅमेरामॅनला पाठव फक्त. हा, फेकू दे तिथं वर. पुढील गोलंदाज बलराज बोंबले, सामना करेल सागर शेवाळे. पहिल्या मॅच मध्ये सागर शेवाळे यांचे बंधू मयूर शेवाळे यांनी जी तडाखेबंद फलंदाजी केली, तसेच काहीशी तडाखेबंद फलंदाजी सागर शेवाळे करताना लवकरात लवकर सामना चालू करून घ्यायचा आहे. पुढील चेंडू घेऊन येतो बलराज, सामना करेल सागर. बघूया काय करतो सागर पुढच्या चेंडूवर. आणि चौकार. खूप सुंदर असा प्रयत्न योगेश ठोंबरे यांचा, पण अडवू शकले नाही चेंडूला. वीस चेंडू आणि 41 धावांवर खेळता, वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळताना सागर शेवाळे धुवाधार फलंदाजी. पुढील चेंडू आणि खूपच सुंदर असा कमबॅक गोलंदाज बलराज याकडनं आणि त्रिफळाचे सागर शेवाळे. पुढील फलंदाज हार्ड हिटर विष्णू सांबारे. पुढील चेंडू टाकतोय बलराज, सामना करेल विष्णू. आणि वाईट चेंडू, 51 धाव आणि धावसंख्यात भर. धावसंख्या 64 धावा. 6व्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. आणि सुंदर असा फटका आणि 4 धावा 2 फलंदाजांच्या मधून. क्षेत्ररक्षण विष्णू सांबारे फार हार्ड हिटर असे फलंदाज सीएसके कडनं. पुढील चेंडू घेऊन येतोय बलराज, सामना करेल विष्णू. आणि हा स्लोअर चेंडू आणि हा उत्तुंग असा षटकार. स्लोअर चेंडू टाकला होता बलराज बोंबले यांनी, पण तेवढाच शिपाईतीने खेळलेला आणि षटकार. सहाव्या शतकाचा खेळ चालू. धावसंख्या झाली 74. 2 गडी गमावलेत सीएसके संघाने.
आणि बलराम बोंबले यांची ओव्हर काहीशी महागात पडताना दिसत आहे. पहिल्या चेंडूवरती सागर शेवाळे यांनी त्यांना खणखणीत स्ट्रेट ड्राईव्ह चौकार मारला होता, पण त्यांनी कमबॅक करत थर्ड मॅनच्या दिशेने हा चेंडू मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न होता विष्णू सांबारे यांचा, पण तो सफल होऊ शकले नाहीयेत. आणि शेवटचा चेंडू बाकी आणि हा अतिरिक्त स्वैर चेंडू घोषित केलाय. अतिरिक्त धाव सीएसके खात्याच्या जमामध्ये बलराम बोंबले काहीशे महागडे येतात. 17 धाव त्यांनी आतापर्यंत दिल्या आहेत. त्यांच्या षटकामध्ये स्ट्राईकवर आहे गौरव सुराणा. पुढील चेंडू आणि हा अतिशय उत्तुंग मारण्याचा प्रयत्न होता, पण बॅटची कडा घेऊन यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे तो बॉल गेला आणि दोन्ही क्षेत्ररक्षकांना तो अडवता आलेला नाही. आणि 4 धावा या जमा झाल्या आहेत सीएसकेच्या खात्यामध्ये. 6 ओव्हर मध्ये 80 रन स्कोर झाला है सीएसके संघाचा. विष्णु सांबारे आणि गौरव सुराणा. देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद में रन संख्या थी 30 रन और अगले 3 ओवर से 50 रन आए हैं, तो कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 80 रन संख्या है। विकेट गिरने के बावजूद भी जो रनों की गति है उस पर रोक नहीं लगा पाए हैं और ये रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर आज रणनीति सीएसके की कुछ अलग है। उन्होंने जो बैटिंग लाइनअप में चेंजअप किए, प्रसाद कुंभकर्ण को थोड़ा सा पीछे रखा और अटैकिंग बल्लेबाजी की सागर शेवाड़े और अतुल कोठारी ने। 49 रनों की साझेदारी हुई, उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज वापस लौटे, लेकिन सागर और अतुल के आउट होने के बाद विष्णु सांबारे और गौरव सुराना दोनों ही बिल्कुल अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए, कोई भी विकेट का दबाव उनके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। रन संख्या है 80 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 24 गेंदों का खेल शेष है। 334 चौके और 236 छक्के अब तक इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं और ये सारा लेखा जोखा हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं हमारे साथी स्कोरर दीपक मामा और अभिजीत शेख, इनके वजह से जो ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। बहुत सारा समय उन्होंने अपने यहाँ पर लेग स्टंप पर थी गेंद, तेज प्रहार करना चाह रहे थे, वाइड का इशारा आएगा और यहाँ पर बल्ला जिस तरह से घुमा रहे हैं इससे इरादे स्पष्ट है कि ये हिटिंग्स ज्यादा करने पर ध्यान दे रहे हैं। लेग स्टंप पर ही गेंद हो फिर भी उसे बड़ा प्रहार करने का प्रयास था। रन संख्या है 81 रन 81 2 विकेट के नुकसान पर। फ्रिटॉस गेंद और यहाँ पर गेंद क्या बल्ले पर लगी है या हाथ पर लगी है? बहुत जोर से ये गेंद थी। जी हाँ, हाथ पर लगी है। बहुत तेज गेंदें करते हैं। मैंने पहले कहा कि खिलाड़ी को इंजर्ड कर चुके हैं शरद अवार्ड। ऑलरेडी तेज तर्रार गेंदबाज है। इस बार ये गेंद देखिए कितने ऊंचे कद के खिलाड़ी है, उसके बावजूद भी गेंद जाकर उनके हाथों पर लगी है। इससे दर्शाता है कि गेंद कितनी तेज कर रहे हैं। बल्लेबाज एक बार फिर से गौरव सुराना तैयार। पटकी हुई गेंद थी, बहुत अच्छा पुल है और यहाँ पर गेंद सीधे हाथ में चली गई है। बहुत अच्छी कैच यहाँ पर दत्ता ढेरे द्वारा। दत्ता ढेरे जो डीडी केक फैक्ट्री के ओनर है। डीडी केक एसएमपीएल के लिए हमेशा से केक लाया जाता है उनकी ओर से। इस साल दत्ता ढेरे केक नहीं लाए हैं आप। केक खाने की ओपनिंग के लिए आपका जो केक होता है डीडी फैक्ट्री से आया हुआ एक सुनहरा ग्राउंड का डिजाइन बनाते हैं। आउट हुए यहाँ पर गौरव सुराना। गब्बर इज बैक टू द पवेलियन और इस बार देखिए गेंद पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे। तेज गेंद होने के कारण ये पुल ठीक से हुआ नहीं। बैट का ऊपरी हिस्सा लिया और दत्ता ढेरे जो शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी थे, बहुत ही अच्छी कैच कंप्लीट की। बढ़िया गेंद और बढ़िया दिशा दी। यहाँ पर अतुल कोठारी की शैली में बल्लेबाजी कर रहे प्रसाद कुंभकर्ण। बिल्कुल तेज गेंद है। आप तेज गेंद को आगे प्रहार करने से बेहतर है कि उस गति का इस्तेमाल करें और थर्ड मैन और फाइन लेग पर खेलने की ज्यादा कोशिश करें। यहीं पर यहाँ पर किया प्रसाद कुंभकर्ण ने। आज प्रसाद कुंभकर्ण थोड़ा
पीछे बल्लेबाजी के लिए आए हैं, क्योंकि नए गेंद से थोड़ी सी बल्लेबाजी उनकी चल नहीं रही थी, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज है, उन्हें पता है कि और फिर से तेज गेंद, बहुत तेज गेंद की थी, इस बार भी बल्लेबाज को बीट की, विकेट कीपर भी बीट हुए और देखिए यहाँ पर बहुत तेज गेंद एक बार फिर से पैर से टकराई, बहुत तेज गेंदें करते हैं, इस गेंद के साथ में रन संख्या पे रोक लग चुकी है। इस ओवर से मात्र आए 3 रन, एक सफलता और 6 ओवर की समाप्ति के बाद में जो रन संख्या 80 थी अब जाकर 83 पर रुक गई है। 2 डॉट गेंदें आ चुकी है, अंतिम गेंद होगी 7वीं ओवर की, इसके बाद भी 18 गेंदों का खेल शेष। जो गति थी उसको इस्तेमाल करते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकाल दी है 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 87 रन। अंतिम गेंद पर अच्छा चौका आया, बढ़िया डाइव यहाँ पर देखिए, स्टेप आउट किया था, 2 कर लेग और मिड विकेट के बीच से गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए और इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 87 रन। 7 ओवर का खेल समाप्त, समय व्यतीत न हो, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं लक्ष्मण धोगन, कप्तान, माफ कीजिएगा, एक आइकॉन खिलाड़ी है वेट वेंचर्स के। 4000 पॉइंट में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था सबसे ज्यादा और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद वाइड, अतिरिक्त गेंद के साथ में शुरुआत करते हुए रन संख्या है 88 रन, 8843। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ये गेंद ड्राइव करना चाह रहे थे, इस बार बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से उसी तरह की गेंद, बिल्कुल उसी लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, शंका है से तो उनका वाइड का रिव्यू है ये, अगर डीप भी हो रही है तो अगर कमर से ऊंची हो तो ही उसे वाइड करा दिया जाएगा। जी नहीं, इस एंगल से तो ये गेंद कमर से नीचे है और क्या ये ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर है, ये देखना होगा। वाइड का रिव्यू है, जी हाँ। एक बार जब रिव्यू आप लेते हैं यहाँ पर देख, जब गेंद हाथ से छूटी थी क्या तब वो शफल कर रहे थे, ये देखना होगा। यहाँ पर देखिए अंदर गिरी या बाहर गिरी ही, ये देखना होगा। ये गेंद ऑफ स्टंप से जो वाइड लाइन है उससे बहुत 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 करीब से गुजरी है, तो अंपायर्स के डिसीजन पर हम कायम रहेंगे। अंपायर का जो डिसीजन है वही डिसीजन अंतिम रहेगा। डॉट गेंद, बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू यहाँ पर समाप्त हुआ है बैटिंग टीम का, बैटिंग टीम से ने ये रिव्यू लिया था। फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हे प्रभु, जी हाँ, यहाँ पर फील्डिंग उसी तरह से हो गई। बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर फील्ड करने का, लेकिन इस बार स्कोरलेस क्षेत्र में खेला है, गेंद को खिलाड़ी इसके पीछे है, लेकिन ये गेंद सिर्फ बाउंड्री के बाहर से लाने का कार्य करना होगा और गेंद बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके आए। पहले मिस फील्ड आई और अगली गेंद पर अच्छा सिलेक्शन किया जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उस क्षेत्र में गेंद को बाहर पहुंचाया और ये 4 रन यहाँ पर बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आते हुए प्रसाद कुंभकर्ण के लिए इस 2 चौके के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 96 रन, 96 रन। अगले गेंद के लिए चल पड़े यहाँ पर
एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र रक्षक योगीराज ठोमरे फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 97 रन। 8वें ओवर की अंतिम गेंद आना शेष है। इस ओवर से कुल मिलाकर 9 रन आए हैं, 2 चौके और 1 वाइड, 10 रन आए हैं, माफ कीजिएगा। लोअर फुल टॉस, यॉर्क लाइन की गेंद जड़ में डाली हुई गेंद थी और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांगा गया है। किस बारे में है? अंपायर्स ने यहाँ पर रनआउट स्टंपिंग के लिए तीसरे अंपायर के लिए रुख किया है। यहाँ पर जड़ में डाली हुई गेंद थी और जी हाँ, यहाँ पर बल्ला अपना क्रीज में ही रखे थे तो नॉट आउट होंगे और डॉट गेंद। 8 ओवर का खेल समाप्त है, 97 रन, 97 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। विकेट हाथ में बहुत ज्यादा शेष है, 12 ही गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे। बल्लेबाजी के लिए अभी भी बल्लेबाज योगेश गायकवाड़ और बहुत से बल्लेबाज सीएसके की तरफ मौजूद है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्रसाद कुंभकर्ण, विष्णु सांबारे के बाद भी आने वाले बल्लेबाज बहुत है। चलिए आप फील्डिंग की सजावट कर ले, जो 12 गेंदे हो जल्द से जल्द समाप्त करे। तीसरी ओवर लेकर आए हैं शरद अवार्ड, फील्डिंग की सजावट कर ले और जल्द से जल्द गेंदबाजी के लिए चले जाइए। यहाँ पर हम किसी भी टीम को दंडित करना नहीं चाहेंगे, लेकिन ज्यादा वक्त अगर जाता है तो मजबूरन हमें नियमों की अमल बजावनी करनी पड़ेगी। आप वो समय ना आने दे, हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं। रन संख्या है 97 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, एक बार फिर से बहुत तेज तर्रार गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद गई है। फील्डर फील्ड करते विकेट कीपर डॉक्टर नीलेश कोते सिंगल्स के साथ में लेग बाइस के रूप में ये 1 रन आता हुआ। इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाती हुई 98 रन, 98 रन और अब 11 गेंदों का खेल शेष। शरद अवार्ड 2 ओवर से मात्र 14 रन खर्च की 1 विकेट हासिल की थी। अब अंतिम ओवर अपने कोटे का और टीम का 9वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर से बहुत तेज गेंद, डॉट गेंद, दबाव यहाँ पर बल्लेबाज पर डालने का प्रयास है। डॉट गेंद से दबाव यहाँ पर निश्चित रूप से बल्लेबाज पर पड़ रहा है, क्योंकि अंतिम जो ओवर्स होते हैं, अंतिम ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की इच्छा होती है बल्लेबाज की, लेकिन बल्ले का और गेंद का संपर्क ना हो तो बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं बल्लेबाज और जिसका बेनिफिट मिलता है गेंदबाज को वो और अच्छी गेंदें करते हैं। 1 चौका 1 छक्का लगने के बाद कुछ प्रेशर रिलीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जितनी तेजी से गेंदें कर रहे हैं तो ऐसा कर पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया और ये वेलकम बाउंड्री, रन चाहे जैसे भी आए आना जरूरी है और ये 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज के लिए विष्णु सांबारे के बल्ले से मिलते हुए ये 4 रन। बहुत तेज गेंद थी लेकिन उस गति का ही इस्तेमाल यहाँ पर बल्लेबाज ने किया। बल्ला नीचे लाते लाते बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग गया और गेंद फाइन लेग क्षेत्र में चली गई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ में शतक यहाँ पर पूरा हुआ है टीम सीएसके का। 102 रन, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 9 जारी है। 3 गेंदें हो चुकी है और बची हुई 9 गेंदों में अब कितने रनों का लक्ष्य। यहाँ पर 125 से 130 रन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस मैदान को ध्यान में रखते हुए, और जब खास तौर पर आप दूसरा मुकाबला खेल रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ पर बता रहा है कि अगर इसी तरीके से खेला जाए तो गेंद ये इस बार वेलकम बाउंड्री है। ये 22 का इशारा आता हुआ, खिलाड़ी गेंदबाज की काम पूरा हो चुका था, काम करना था विकेट कीपर और थर्ड मैन के क्षेत्ररक्षण को, लेकिन गेंद में जितनी गति है उस गति के हिसाब से इस तरह की गेंद को फील्ड करना बहुत मुश्किल और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन बैक टू बैक, दूसरा यहाँ पर वेलकम बाउंड्री ही कहूंगा मैं। ये जड़ में डाली हुई गेंद थी, विकेट कीपर से भी गलती हुई और थर्ड मैन क्षेत्ररक्षक के लिए तो ज्यादा मौका नहीं इस तरह की गेंद को फील्ड करने का। रन संख्या है और यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए थोड़ी सी तेज गेंदों के लिए कुछ अलग नीति। इस बार काफी करारा प्रहार, फ्लैट 6 यहाँ पर गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त हिट खेला है यहाँ पर।
इस गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्टेप आउट किया था। जड़ में डालने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उस गेंद को पहले से ही ओवर पिच बनाने के लिए अच्छी नीति के साथ में आगे चल कदमी की, और क्या जबरदस्त से ऑफ स्टंप पर जो गेंद डाली गई थी, ऑफ स्टंप से गेंद को खींच कर मार दिया मिड विकेट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर से 6 रनों के लिए। 112 रन। क्षेत्र रक्षक का अंदर आने दे, ज्यादा जल्दबाजी ना करे। रन संख्या 112 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की। तेज शॉट लगाने का प्रयास, और विकेट कीपर देखिए कहां जाकर खड़े हैं, बहुत दूर जाकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्स्ट्रा रन से हम नहीं देना चाहेंगे। ओवर नंबर हुआ समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष है। अंतिम 6 गेंदों में देखना है किसे गेंदबाजी का भार संभालते हैं। बलराम बोमले खुद अपनी 1 ओवर शेष है, 1 ही ओवर उन्होंने की है अब तक के। जी हाँ, बलराम बोमले कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए आएंगे। और चलिए थोड़ा सा टाइम हमें बचाना है। फील्डर्स अपने अपनी जगह पर चले जाइए। रन संख्या 112 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से जो रन आएंगे वो बहुत निर्णायक होंगे। जितने रन यहाँ पर इस ओवर से अर्जित करेंगे दोनों बल्लेबाज, उतना ज्यादा उनको डिफेंड करने के लिए बहुत फायदा होगा। ये अंतिम ओवर है इस इनिंग का, ये डिफेंडेबल स्कोर नहीं है। 112 चेस किए गए हैं इससे पहले इसी मैदान पर, तो आपको इस अंतिम ओवर से ज्यादा रन बटोरने होंगे। चल पड़े गेंदबाज शिरसाठ हॉस्पिटल एंड से। पहली गेंद तेज प्रहार है, यहाँ पर गलत फील्डिंग का प्रदर्शन, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर प्रसाद कुंभकर्ण द्वारा। इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 116 रन। बहुत अच्छी हिट थी यहाँ पर। इस तरह की गेंद पर कुछ कर पाना संभव नहीं होता है, कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपको दौड़कर आना है तो फिर कैच के लिए ही जाना है। आप पीछे दौड़कर वापस 1 बाउंस को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ पर सूरज भोसले मिड विकेट क्षेत्र में कौ कॉर्नर पर फील्डिंग के लिए जा चुके। अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, और यहाँ पर इस बार गेंद ज्यादा उछली, डॉट गेंद। चलिए बैट का बाहरी किनारा लिया, और गेंद कीपर के दस्तानों में। कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं नीलेश खोते, कोई गलती ना करते हुए। डॉट गेंदने के बाद अगली गेंद पर किरण प्रसाद कुंभकर्ण को चलता किया। किरण गौरे आए हैं नए बल्लेबाज। यहाँ पर जी हाँ, कल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग की पोज दिखा रहे थे, बॉडी बिल्डर्स है ये, तब अंतिम कुछ गेंदें खेलने के लिए यहाँ पर मैदान पर आ चुके। 116 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल शेष, और तिरछे बल्ले से खेला ऑन साइड पर। 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन सूरज भोसले, अच्छा थ्रो आया सीधा विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में रन संख्या 117 रन, और ये ओवर नंबर 10वें का अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष। 117, 4 रन आए थे पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद अच्छी कमबैक यहाँ पर कप्तान बलराम बोमले द्वारा। जड़ में डाली हुई गेंद, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे या नहीं। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े, और यहाँ पर थोड़ा सा धीमा दौड़ रहे हैं, थोड़ा धीमी गति से दौड़ रहे थे, और काफी अरसे से बहुत अरसे से बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़े थक से गए हैं, लेकिन इनके टांगा बहुत बड़े बड़े हैं। शांगा बांगा में जाएंगे ना, अपने 2 टांगा है ना। फुल टॉस गेंद, और इस पर स्कोर क्षेत्र को सिलेक्ट किया है। बढ़िया शॉट, 6 रन अंतिम गेंद पर आए। 6 रन, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है अंतिम गेंद से 6 रन अर्जित करने का, जिसके चलते 125 पर स्कोर को पहुंचाया है। ये मैच मोमेंटम बनाने वाला स्ट्रोक था। फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी, पहले ही स्टेप आउट किया था, शफल किया था, ऑफ स्टंप पर मिडल ऑफ पर की गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में 6 रन के लिए पहुंचा दिया।
एक इनिंग का खेल समाप्त हुआ है। पहले इनिंग के समाप्ति के बाद रन संख्या, लाइनअप से बाहर आ जाइए भैया, आप लाइन से बाहर आ जाइए। वेट वेंचर्स सभी टीम लाइन से बाहर आएंगे। लक्ष्मण दुर्गन, योगीराज ठोमरे, नियम है भाई हमारा कि आप डिसिप्लिन रखे, एक लाइन से ही बाहर आए। और देखिए यहाँ पर हमने कहा है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। डिसिप्लिन यही है कि आप जिस तरह से फील्डिंग के लिए अंदर जाते हैं उसी तरह से आप पूरी टीम के साथ बाहर आइए। और यहाँ पर देखिए मैच का जो कैलकुलेशन इक्वेशन है, 125 रन बने हैं, 126 बनाने हैं 60 गेंदों से। और बहुत रोमांचक मुकाबला है, निर्णायक मुकाबला। ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैच इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में आपको बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
मिनट हो चुके हैं। ओपनिंग जोड़ी यहाँ पर मैदान में आ जाइए। ये मैच यहाँ पर पहले ही बहुत देरी से चल रहा है, 10:40 हो चुके हैं और इस मैच का आनंद लेने के लिए कुरे मंडप एंड डेकोरेटर्स के सम्माननीय विजय जी कुरे सर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस है, अंपायर्स ने ऑब्जेक्शंस लिए हैं अंपायर की ओर। जिन्हें यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं है, खिलाड़ी भी ऑब्जेक्शन लिए है। आप क्या अपील कर रहे हैं अतुल जी कोठारी? विशाल जी शिंगाड़े, ये खिलाड़ी जो है वो 8 ओवर बाहर बैठे थे, ऐसा कहना है, 2 ओवर फील्डिंग की है, तो वो 8 ओवर के बाद ही बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। ये क्रिकेट का रूल है। पहले 2 ओवर किए हैं, 8 ओवर बाहर बैठे हैं, तो 8 ओवर के बाद आप बल्लेबाजी के लिए आइए। जितना वक्त आप बाहर बैठे हैं उतना वक्त आपको बैटिंग नहीं दी जा सकती। आप डिसीजंस ले। क्रिकेट का रूल ये कहता है कि जितने समय तक कि आपने बाहर बैठकर समय खेलने दे रहे हो, ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑपोजिट टीम ऑब्जेक्शन नहीं ले रही, तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि ये ऑपोजिट टीम ने ही यहाँ पर कहा गया था, लेकिन जो क्रिकेट के नियम है, क्रिकेट के नियम यही कहते हैं कि अगर खिलाड़ी जितने वक्त बाहर बैठा हो उतने वक्त उसे गेंद बल्लेबाजी नहीं दी जा सकती, लेकिन यहाँ पर अलाउड किया है। बड़ा दिल दिखा है अतुल जी कोठारी और सीएस की टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में इस क्रिकेट को खेलते हुए जीत के लिए बनाने हैं 126 रन। स्ट्राइक पर होंगे विशाल शिंगाड़े, नॉन स्ट्राइक पर होंगे सूरज भोसले, और गेंदबाजी के लिए है गब्बर गौरव सुराना। पहली गेंद पर यहाँ पर सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन के साथ में यहाँ पर खाता खोलते हुए अपना और अपनी टीम का रन संख्या है 126 बनाने हैं निर्धारित 60 गेंदों से। और यहाँ पर बहुत रोमांचक मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतना दोनों ही टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार तेज शॉट खेलने का प्रयास, गेंद स्विंग होती हुई अंदर चली गई, बल्लेबाज के ऊपर कोई इसका बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सिर्फ विकेट कीपर के दस्तानों में। तो रन संख्या वहीं पर रुकी हुई, 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी थोड़ी सी गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ रिव्यू यहाँ पर लिया गया है, रिव्यू लिया गया है और तीसरे अंपायर्स के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है अभिजीत जी शेख तीसरे अंपायर की भूमिका में। और यहाँ पर देखना चाहेंगे, काफी करीबी मामला है, क्लोज डिसीजन है। क्या लग रहा है अभिजीत जी शेख? धक 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 धक। आपका डिसीजंस यहाँ पर डिक्लेयर करें, एक बार फिर से देख लीजिए। बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर ये गेंद अंदर से गुजरी है, तो ये फेयर डिलीवरी होंगी और अंपायर्स को अपना डिसीजन वापस लेना होगा। फेयर डिलीवरी है, ये गेंद पड़कर थोड़ी सी अंदर आती है, जिसके चलते जो लाइन है वो लाइन के अंदर से ये गेंद निकली। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद सीधी जा रही है अलोंग द कारपेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर सूरज भोसले द्वारा। पिछली गेंद जो वाइड करा दी गई थी उसे रिवर्स किया गया, वापस लेना पड़ा, डॉट गेंद में तब्दील किया गया और अगली गेंद पर ही सूरज भोसले ने चौका लगाया। बढ़िया शॉट यहाँ पर। और लाइनमैन की भूमिका में हम यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि आप
वेटरनरी के जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है लाइनमैन की भूमिका को बखूबी अंजाम दे, क्योंकि आपके बल्लेबाज को वहां पर इस बार ओवर पिच गेंद और 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और ये कैच नहीं हो पाया। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर सुरेश भोसले के बल्ले से। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से विष्णु सांबारे को रखा गया था, हाइट के कारण वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन वो कैच नहीं हो पाया और गेंद गई 6 रनों के लिए। रन संख्या इस 6 और 4 के साथ 11 रनों पर जा पहुंची। पहली गेंद से सिंगल्स आया था, उसके बाद कुछ डॉट गेंदे और उसके बाद चौका और छक्का। हल्के हाथों से खेला, खुद दौड़ पड़े रन के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट हिट जरूर हुआ है, लेकिन क्या ये क्रीज में पहुंच चुके थे? अंपायर्स ने इशारा तो कुछ नहीं किया है, इसका मतलब है खिलाड़ी सही सलामत पहुंच चुके थे। बहुत अच्छी हिट यहाँ पर 1 रन लेने की चेष्टा कर रहे थे वहां पर और अच्छा फील्ड किया, अच्छा थ्रो किया, लेकिन वापस क्रीज में लौट चुके थे। इसके चलते जो ओवर थ्रो हुआ उसके कारण 1 रन खर्च किया। ओवर नंबर हुआ समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 12 रन, 1 चौका और 1 छक्का, 2 सिंगल्स के साथ में कुल मिलाकर 12 रन आए हैं। तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है बिल्कुल इसी तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर आवश्यकता है। 126 का टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को। रन संख्या है 12 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर गेंदबाज सागर शेवाड़े सिरसा हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी नीचे रही गेंद, यहाँ पर विकेट कीपर से भी गलती हुई, लेकिन अच्छा बैकअप कर रहे थे। वॉल, दीवार कहा जाता है जिन्हें, और यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। यहाँ पर बल्लेबाज का रिव्यू है, ये वाइड का रिव्यू है। क्या ये गेंद लेग स्टंप्स के ऊपर से गई है या फिर कुछ नजदीक से गई है? जी हाँ, ये गेंद बहुत करीब से गुजरी है। इस तरह की गेंद पर आमतौर पर बल्लेबाज लेग स्टंप से बिल्कुल कुछ इंच ही लेग स्टंप से जा रही थी गेंद, तो ये वाइड गेंद होंगी। वाइड गेंद का इशारा आया है अभिजीत शेख द्वारा। अगर स्टंप के ऊपर से जाती तो शायद नकार दिया जा सकता था, लेकिन कुछ सेंटीमीटर दूर से गेंद गई। इस बार फिर से एक बार लेग स्टंप पर थी गेंद। 1 रन यहाँ पर बल्ले का कुछ हिस्सा जरूर लगा है, वहां पर 1 रन यहाँ पर मिलेगा बल्लेबाज को। अच्छा फील्ड करते हुए यहाँ पर सागर पडालकर डॉट 1 रन यहाँ पर जरूर खर्च किया है। इस 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, कट किया है यहाँ पर थर्ड मैन पे क्षेत्र रक्षक द बॉल जिन्हें कहा जाता है दीवार। चाइना वॉल के बाद में अगर कोई बड़ी दीवार है तो वो है राजू सेठपति। 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरे रन के लिए निकल पड़े और दूसरे रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन के साथ में रन संख्या 16 रनों पर जा पहुंची है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है और कॉट एंड बॉल आउट होकर वापस लौटना होगा। इस बार गेंद थोड़ी सी उछल कर आई थी। ऊंचे कद के खिलाड़ी है सागर शेवाड़े, गेंद पटकी भी गेंद करते हैं और इस तरह की गेंद पर बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने के लिए बहुत ताकत की इस्तेमाल करना पड़ती है। इस बार विशाल शिंगाड़े आउट होकर वापस लौटते हुए, ये देखिए किस तरह से ये गेंद मिस टाइम हुआ और बहुत सीधी रह गई गेंद और गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में अच्छा कलेक्शन करते हुए।
16 रन। और शुभम आए हैं नए बल्लेबाज, क्या शुभम है? SB पाटिल नाम से उनका शुभम नए बल्लेबाजी के लिए आए हैं। डॉट गेंद यहाँ पर, और इस डॉट गेंद के चलते रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 16 रन। थोड़ी धीमी गति से यहाँ पर शांत वातावरण में इस मुकाबला चल रहा है। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बार इस गेंद पर बड़ा पार करने की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि वहां पर डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, दबाव यहाँ पर कुछ बल्लेबाज, जी हमें पता है, हमें आदत है बॉल डालते वक्त आपको आवाज सुनाई नहीं देंगी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया है, ये पुल भी पावरफुल है और शुभम के बल्ले से आता हुआ ये स्क्वायर लेग क्षेत्र में चौका। बढ़िया शॉट यहाँ पर शुभम के बल्ले से। इस 4 रन से ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या है 20 रन। अच्छा ओवर कहूंगा मैं, अंतिम गेंदों पर चौका जरूर लगा, लेकिन कुछ डॉट गेंदे की, कुछ विकेट्स लिए और इसके चलते यहाँ पर ये ओवर नंबर 2 समाप्त हुआ है। रन संख्या है 20 रन, बिना एक विकेट के नुकसान पर विशाल शिंगाड़े के रूप में जो विकेट पिछले ओवर से हासिल हुई। चलिए अब टीम मीटिंग्स कम करें। CSK की टीम से विनंती है कि 2 ओवर का खेल हुआ है और हर ओवर के बाद टीम मीटिंग्स ना करें। चलिए गौरव जी, अतुल जी, आप टाइम के ऊपर ध्यान रखें। गाड़ी के जो मिरर्स है वो मिरर को पूरी तरह से डाउन कर दीजिए, दिशा उनकी कर दीजिए जमीन की तरफ, ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर अंपायर्स और खिलाड़ियों के चेहरे पर ना जाए। जितनी भी आपको वहां पर गाड़ियां दिख रही है, 2 व्हीलर्स, सभी के मिरर्स को जमीन की तरफ दिशा कर दीजिए उनकी। नए गेंदबाज आए हैं योगेश गायकवाड़, शिरसाठ हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए योगेश गायकवाड़ चल पड़े। गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंदबाज योगेश गायकवाड़, तेज तर्रार गेंदबाज है। इस बार दिशा से भटकी। मैंने पहले ही कहा कि शरद अवार्ड जिस तरह से बहुत तेज गेंदे करते हैं पर दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं, तो तेज गति का ज्यादा फायदा बल्लेबाज को हो जाता है। और यहीं पर यहाँ पर योगेश गायकवाड़ द्वारा भी देखने को मिला। 671 नंबर की जर्सी पहने हैं, तेज गेंदे करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिशाहीन गेंदे हो रही है। इस बार सीधे बल्ले से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है विष्णु सांबारे, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा थ्रो आया सीधा नॉन स्ट्राइक एंड पर, 1 रन के साथ में रन संख्या 22 रनों पर जा पहुंची है, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत रोमांचक मुकाबला है, ये दोनों ही टीम को जीतना बहुत जरूरी है इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। CSK और वेटवेंचर्स दोनों ही टीमें अपनी जीत की तलाश में। बहुत तेज गेंद एक बार फिर से बल्लेबाज को बीट करती हुई शुभम पाटिल, तेज तर्रार बल्लेबाज, प्रहार पर प्रहार करते हैं, लेकिन उस प्रहार करने की लिए गेंद बिल्कुल उनके अनुरूप होनी चाहिए। योगेश गायकवाड़ एक बार फिर से चल पड़े शिरसाठ हार्ट हॉस्पिटल से। ओवर पिच गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी गौरव सुराना है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया। थ्रो आया सीधा बैटिंग एंड पर, 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 23 रन, 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर से अब कुछ बांध कर रखा है बल्लेबाजों को रन लेने में। ओह क्या जड़ में डाली हुई गेंद थी, क्या जबरदस्त गेंद थी, बढ़िया यॉर्कर, ब्लॉक होल की गेंद। इस तरह की गेंद पर किसी भी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं होता है। बिल्कुल यहां पर जड़ में डाली हुई गेंद थी और इस गेंद पर पूरी तरह से फर्नीचर उद्वस्त का जो कहा जाता है
क्लीन बोल्ड हुए सूरज भोसले। क्या जबरदस्त गेंद थी ये, इस गेंद पर सूरज भोसले ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और डॉट गेंद, ये गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल की गेंद। बिल्कुल ब्लॉक होल जड़ में डाली हुई गेंद थी और बिल्कुल मिडल स्टंप लेकर गई ये गेंद। ये देखिए रिप्ले में हम दोबारा देख रहे हैं किस तरह से तेज गेंद करते हैं योगेश गायकवाड़। ये बहुत जबरदस्त गेंद, बिल्कुल निशाना बांध कर, जिस तरह से खेत में गोफन फेंकी जाती है, निशाना लगाकर वहां पर, बचपन में गोटियां बहुत खेले होंगे, निशाना लगाया, 3 स्टंप थे लेकिन मिडल स्टंप पर निशाना लगाया। ऑन साइड पर हल्के हाथों से खेला, लक्ष्मण धुरगन बल्लेबाजी के लिए आए। लक्ष्मण धुरगन बहुत अच्छे बल्लेबाज है, 49 पर आउट हुए थे। ये आज इस SMPL 10 में बहुत से बल्लेबाज 50 करने से चुके हैं। लक्ष्मण धुरगन, गणेश यादव, कल प्रशांत जी मारवे, बहुत से ऐसे बल्लेबाज है जो अर्धशतक नहीं लगा पाए और कुछ ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो, जी हाँ, सिद्धू सोरेन ने, उनका तो हालांकि विनिंग स्ट्रोक था, 18 गेंदे से 49 बनाए थे, अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे और यहाँ पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ पर नॉन स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ और जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन दौड़कर पूरे किए। ओवर नंबर 3 समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 26 रन। पहले ओवर से आए थे 12 रन, उसके बाद सागर शेवाड़े और योगेश गायकवाड़ ने अच्छे तरह से गेंद बल्लेबाज को बांध कर रखा, एक एक विकेट भी हासिल किया अपने टीम के लिए और अब 42 गेंदे और 100 रनों की आवश्यकता है। गेंदे बची है 42 और बनाने हैं 100 रन। मैच बैट्समैन को डिक्लेयर किया गया है, मैच बैट्समैन रिटर्न डिक्लेयर है तो रिटायर किए जा सकते हैं। जाइए कमेंट्री बॉक्स में, तीसरे अंपायर की भूमिका आप निभाइए। रोहित वागचौरे आए हैं, तो गेंदबाजी के लिए आए हैं माधव गायकवाड़ बने रहने के लिए। बढ़िया गेंद यहाँ पर, और देखिए पिछले कुछ सालों से जो सुबह का मुकाबला हमने देखा, सूरज शेरकर जो 5-6 सालों से रायगढ़ लायंस के हिस्सा देखिए हमेशा से हिस्सा रहे हैं, इस साल उनको CSK ने अपने टीम में जगह दी है तो अपने ही टीम के विरुद्ध गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से सूरज शेरकर गेंदबाजी कर रहे थे संदीप जी कामड़े के विरुद्ध में, आज के विरुद्ध। इस बार गेंद कैच ऑफ द मैच, जी हाँ बहुत बड़ा विकेट। नाखुश है इस कैच से? जी नहीं, उन्हें विकेट की अपेक्षा नहीं थी लेकिन कैच जरूर हुआ पर पूरा किया है और बिल्कुल बढ़िया कैच यहाँ पर सागर शेवाड़े द्वारा। और रणनीति देखिए क्या जबरदस्त, बल्ले पूरा फायदा यहाँ पर गेंदबाज माधव गायकवाड़ और सागर शेवाड़े द्वारा। बढ़िया कैच, ये मैच कैच ऑफ द मैच कहा जा सकता है इस तरह के। और 26 रन पर ही यहाँ पर तीसरा विकेट गिर गया है। बहुत अच्छा कैच किया यहाँ पर कंप्लीट सागर शेवाड़े ने। और यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र रक्षक होते हैं आमतौर पर प्रसाद जी कुंभकर्ण, उन्हें एक्स्ट्रा कवर में रखा जाता है लेकिन प्रसाद कुंभकर्ण शेवाड़े खुद एक्स्ट्रा कवर में जाकर फील्ड करें। और देखिए यहाँ पर फील्डिंग में भी तब्दीली की गई है, दिलीप करडे आए हैं फील्डिंग के लिए लेकिन आज एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में है। अगर वो इन टीम होते तो 3 ओवर डाल सकते थे। HDMI केबल को फिक्स किया था, आप चाहते तो हम फेविक्विक दे देते थे आपको, लेकिन गेंद यहाँ पर बलराम बोमले के बल्ले से लगकर सीधे पॉइंट के क्षेत्र पर गई थी। कैच ऑफ द
वाकचौरे तेज गेंद, माधव गायकवाड़ बहुत तेज गेंदें करते हैं। एक बार फिर से हम उस पिछली कैच को देखना चाहेंगे। यहाँ पर प्रसाद कुंभकर्ण ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। गेंद पॉइंट पर इतनी आसान नहीं होती कैच कर पाना, और ये देखिए पूरी तरह से डाइव लगाया था पर कैच नहीं हो पाया। अगली गेंद के लिए गेंदबाज चल पड़े हैं शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव किया है खिलाड़ी योगेश गायकवाड़, फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, एक ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची 28 रन। 3 विकेट के नुकसान पर बड़े बल्लेबाज यहाँ पर वापस लौट चुके हैं। विशाल सिंगाड़े, सूरज भोसले और लक्ष्मण धोगन, 3 बड़े बड़े बल्लेबाज आउट होकर गेंदबाजी पर कुछ इशारा किया जा रहा है कि रेगुलर गेंदबाजी करे। इस बार पटकी हुई गेंद हवा में है, ये क्या कैच हो सकता है? जी नहीं, ये गेंद विकेट कीपर से बहुत दूर गिरी। यहाँ पर ये कैच का प्रयास था विकेट कीपर अतुल कोठारी द्वारा, बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, अंततः गेंद उनको नहीं कलेक्ट कर पाए और बहुत ज्यादा ओवर पिच, बहुत ज्यादा स्टेप आउट कर बैठे थे। इस तरह के कैच, इस तरह के ओवर स्टेपिंग के लिए 1 बाउंस करार नहीं दिया जा सकता। यही अंपायर्स ने भी वहां पर बताया बैट्समैन को। ये ओवर नंबर समाप्त हुआ है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन संख्या है। बहुत जबरदस्त ओवर। पहली ओवर के बाद अगर 3 ओवर की बात की जाए तो हर ओवर से 1 विकेट मिला है, और इस ओवर में तो 3 मौके बने थे। 3 दफा ऐसा हुआ कि ये देखिए जो मैच समरी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने बनाए थे 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर का सामना किया था जिसमें बलराम बुमरे ने 34 रन खर्च किए थे, 2 विकेट हासिल किए थे। नीलेश कोते डॉक्टर ने 1 विकेट हासिल किया था, 9 रन खर्च किए थे। और अगले ओवर के लिए गेंदबाज सागर शिवाड़े। इस बार लेग स्टंप पर थी गेंद, थाई इसका इशारा, थाई पैड पर लगती हुई गेंद जाती हुई विकेट कीपर के ओर से अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 30 रन। तो पहली ओवर से मात्र 12 रन खर्च करने के बाद में अगले 3 ओवर से 1-1 विकेट भी हासिल हुआ और रनों पर भी रोक लगाई गई, जिसके चलते 30 रन पर 3 विकेट हो चुके। बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया गेंद, और यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ रुख करना चाहेंगे। अच्छी विकेट कीपिंग का इशारा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए विकेट कीपर अतुल कोठारी यहाँ पर स्टेप आउट किया। ये देखिए बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया, बहुत तेजी से आगे दौड़ पड़े थे, और जी हाँ यहाँ पर बैलियन में लौटना होगा रोहित वाकचौरे को। बढ़िया विकेट कीपिंग का प्रदर्शन, और यहाँ पर बल्ला उनका बिल्कुल बल्ला उनका बहुत दूर था और हवा में भी था। रन आउट कहा जाता है इसे आमतौर पर स्टंपिंग के लिए। यहाँ पर जब विकेट कीपर क्लोज कीपिंग करते हैं तो उन्हें स्टंपिंग के रूप में दिया जाता है, लेकिन ये रन आउट है, डायरेक्ट हिट रन आउट। रन लेने के लिए दौड़ रहे थे रोहित वाकचौरे, और चौथा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 30 रनों के स्कोर पर। देखिए यहाँ पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है सभी क्षेत्र रक्षकों द्वारा, विकेट कीपर द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा, गेंदबाजों द्वारा, सभी का यहाँ पर प्रयास भरपूर नजर आ रहा है। सीएसके पिछले मुकाबले में जो ओएसएस के खिलाफ खेली थी उस वक्त सीएसके ने बिल्कुल बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया था। 2 जबरदस्त कैच लिए थे किरण गोरे ने, उसके बाद बहुत अच्छे रनआउट्स भी किए गए। उसके चलते वो मुकाबला सीएसके ने ओएसएस को जीतने से दूर रखा था और सीएसके वो मुकाबला जीती थी। एक बार फिर से उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए हल्के हाथों से खेला, ऑन साइड पर 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। बहुत दूर है गेंद, लेकिन अब जो दबाव है बल्लेबाजों पर विकेट का, उसके चलते यहाँ पर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में रन संख्या धीमी गति से कछुए की चाल की तरह 31 पर जा पहुंची है 4 विकेट के नुकसान पर। अब बलराम बुमले और युवराज ठोंबरे के ऊपर जिम्मेदारी इस मुकाबले को जीतने की। फुल टॉस गेंद, तेज प्रहार, स्ट्रेट ड्राइव किया है, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 2 खिलाड़ी है, ये गौरव सुराना और योगेश गायकवाड़। रन यहाँ पर 1 चुरा लेंगे
थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी, यहाँ पर अंपायर से कुछ अपील कर रहे हैं, लेकिन अब आधुनिक क्रिकेट में अपील अब डीआरएस की तरफ तब्दील हो चुकी है। आप अंपायर्स को ओहो यहाँ पर बढ़िया गेंद और रन के लिए दौड़ पड़े हैं। स्लोवर वन थी ये, अपने पिटारे में से एक स्लोवर गेंद निकाली यहाँ पर सागर शेवाड़े ने, और युवराज को गेंदे 5 रन हो चुके हैं। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इनसाइड एज गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप हैंड लेग के क्षेत्र तक फील्ड करने के लिए दौड़ पड़े हैं, और यहाँ पर अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन, और 2 रन दौड़कर पूरे कर लेंगे। तो अच्छी फील्डिंग की सजावट कहूंगा मैं ये। फाइन लेग के क्षेत्र रक्षक को आमतौर पर शॉर्ट फाइन लेग पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर डीप फाइन लेग पर रखा गया है। ड्रिंक ब्रेक यहाँ पर 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का है, 2 मिनट से ज्यादा समय ना ले। टाइमर यहाँ पर चालू कर दिया गया है, तीसरे अंपायर की भूमिका में है जो डॉक्टर मैक त्रिभुवन सर इनके द्वारा। तो मैच टाइमर यहाँ पर स्टार्ट है। रन संख्या है 35 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 30 गेंदों से 90 रनों की आवश्यकता, 91 रन चाहिए। 30 गेंदे 91 रन, 91 रन। अंपायर्स को भी ड्रिंक्स वहां पर पहुंचाइए प्लीज। तो लाइट यहाँ पर जाने के कारण क्या जबरदस्त कैच यहाँ पर। सागर शेवाड़ कह रहे थे कि आप आगे क्यों आए हैं, लेकिन जो भी हो कैच हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर कैच ऑफ द मैच है ये। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कैच छूट गया है उनके हाथों से, और कैच के लिए बहुत आगे आ गए थे, अपने पोजीशन में नहीं थे, लेकिन इस गेंद पर बलराम बोमले का ये विकेट गिरा हुआ, बड़ा विकेट। बहुत अच्छा कैच यहाँ पर, निश्चित रूप से 6 रन थे ये। और क्षेत्र रक्षक योगेश गायकवाड़ अच्छा कैच कंप्लीट किया। बल्लेबाजी के लिए आया है रवि मामा, ये शॉट खेला है यहाँ पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। दूसरे रन की यहाँ पर गुंजाइश, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और दूसरा रन भी पूरा सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और 2 रन दौड़कर पूरे किए। इस 2 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है स्टंप का, सिर्फ बेल्स को लेकर चली गई गेंद। टेलीपोर्ट कर रहे बल्लेबाज को सिर्फ बेल्स को उखेड़ते हुए गेंद को बाउंड्री। पर 6 विकेट गिर चुके हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की, टॉस गेंद हल्के हाथों में ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक। चालीस रन 6 विकेट के नुकसान पर, और काफी एंजॉय कर रहे हैं रायगढ़ लायंस के एमएसएमआरए की ही हम कह सकते हैं, सभी एमएसएमआरए के सदस्य एंजॉय करते हुए क्रिकेट का आनंद लेते हुए। 40 रन 6 विकेट। किरण गोरे 24 गेंदे 86 रन, बहुत बड़ा मार्जिन। अपील, और यहाँ पर अपील देखिए किस तरह से कर रहे हैं किरण गोरे, अलग अंदाज उनका अपील करने का। लेग स्टंप बदलने पर न पैर पर कहीं तो लगी है गेंद, पर अंपायर ने वाइड करार दिया। कितनी ज्यादा अपील करो आप, लेकिन अंपायर वाइड घोषित कर रही है। करते हैं क्रिकेट में जो अंपायरिंग की भूमिका में है शुभम शेर के।
बल्लेबाज मंगेश जी खेमनार द्वारा इस 4 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 45 रन। फुल टॉस गेंद और लेग स्कोर लेग अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया है यहाँ पर। लोअर फुल टॉस बीमर यहाँ पर कहा गया है, तो बीमर के रूप में ये गेंद घोषित की गई अंपायर द्वारा। गेंदबाज किरण गोरे की, जी हाँ, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे थे, बैक फुट पर ही खेल रहे थे, तो सही निर्णय अंपायर का। नो बॉल का इशारा आया है और रन संख्या है 3 हिट था और ये फ्री हिट को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मंगेश भाऊ खेमनार बिल्कुल अपने टीम के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास करते हुए, और इस 6 रन के साथ में अर्धशतक पूरा हुआ है। रन संख्या है 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदे 72 रन। बढ़िया शॉट मंगेश भाऊ खेमनार द्वारा, सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर। किरण गोरे थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर से अब तक 14 रन खर्च कर चुके हैं। गेंदें कितनी की है? सिर्फ 2। सिर्फ 2 गेंदों में 14 रन। बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे यहाँ पर। डॉट गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद सीधे तीसरे स्टंप्स को छोड़ती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या है 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। किरण गोरे अगली गेंद 3 गेंदों से 14 रन खर्च कर चुके हैं। थोड़े महंगे साबित हुए इस ओवर से, लेकिन बहुत कुछ रन बाकी है, तो इस महंगाई का ज्यादा फायदा यहाँ पर बल्लेबाज ने देखी। यहाँ पर पोज मसल्स, किरण गोरे मसल्स यहाँ पर दिखाते हुए, मसलमैन किरण गोरे। लेकिन जो उनकी पोज है वो सामने वाले कैमरे में अगर करे तो ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन वो कैमरे के लिए नहीं, वो कर रहे हैं अपने जो MSMRA के सदस्य बैठे हैं सभी साथी, उनको यहाँ पर एक विकेट सेलिब्रेशन उन्होंने एक अलग अंदाज बनाया है कि मसल्स देखिए। क्या क्रिकेट में मसल्स का कुछ उपयोग है, फायदा है? गेंदबाजी में तो नहीं, पर बल्लेबाजी में जरूर है। बल्लेबाजी में बाहुबली षटकार देख सकते हैं हम। किरण गोरे 56 नंबर की जर्सी पहने हुए, ये गेंद पड़ने के बाद में सीधी रही। आमतौर पर ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद होती है, लेकिन ओहो बढ़िया गेंद थी ये देखिए, ये सेलिब्रेशन। आज स्टंप्स ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ बेल्स लेकर जा रहे हैं गेंदबाज, तो बहुत कुछ समय बचा रहे हैं अपने कप्तान अंपायर्स का। अगली गेंद के लिए चल पड़े बल्लेबाज शरद अवार्ड के लिए, और तिरछे बल्ले से खेला है। ऑन साइड पर गेंद जा रही है। 1 रन यहाँ पर पूरा करेंगे विष्णु सांबरे। फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब इस खेल में थोड़ी सी औपचारिकता बची है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हमने देखा है कि 18 गेंदों से 75-73 रन भी बने हैं मैदान पे, तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट समाप्त हो चुका है, खेल समाप्त हो चुका है। अब 19 गेंदों से 71 रन चाहिए, और बल्लेबाज युवराज ठोमरे और शरद अवार्ड है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। इस बार तेज देर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद थी लेग स्टंप पर और अंपायर ने इशारा किया वाइड का। अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई अब 70 रन चाहिए। 19 गेंदों से 70 रन, 56 रन अब तक के बन चुके हैं, और जर्सी नंबर भी 56 पहने हैं किरण गोरे। 5 गेंदें की है और 16 रन खर्च किए हैं। कुल मिलाकर 8 गेंदें की है, जिसमें से 3 गेंदें एक्स्ट्रा के रूप में। ब्लॉक होल गेंद थी, इस बार अच्छी जड़ में डाली हुई गेंद, हल्के हाथों से खेला है। सिंगल्स के साथ ही संतुष्ट होंगे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। योगीराज अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे। ओवर नंबर हुआ समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 57। 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से खर्च किए 17 रन, 1 विकेट, 1 सफलता जरूर मिली, और 18 गेंदे 69 रन चाहिए जीत के लिए। 69 रन चाहिए जीत के लिए। असंभव जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
18 गेंदों से 69 रन बने हैं। इससे पहले भी पहले बल्लेबाजी करते हुए रायगढ़ लायंस ने बनाए थे 18 गेंदों से 73 रन, अंतिम 18 गेंदों से। तो यहाँ पर चेस करते हुए अगर ये कारनामा कर जाते हैं योगीराज तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी, खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए डॉट गेंद। यहाँ पर योगीराज कुछ अलग इरादे यहाँ पर दर्शाते हुए अब बड़े शॉट्स के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस गेंद का इंतजार कर रहे हैं। डॉट गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद पर प्रहार करने के प्रयास में विकेट ना गवा दे, ये उनकी नीति है। इसीलिए उन्होंने इस गेंद को, इस बार लेग स्टंप पर थी गेंद, तेज प्रहार करना चाह रहे थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। डॉट गेंद यहाँ पर बल्लेबाजों को परेशानी में डालती हुई ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर खेलते हैं, इसके कारण ये मिडल ऑफ से बाहर निकली हुई गेंद थी, इसलिए अंपायर ने भी इसे फेयर डिलीवरी घोषित किया। आमतौर पर लेग स्टंप पर पड़ने वाली गेंद को वाइड दिया जाता है, लेकिन अगर बल्लेबाज बहुत ज्यादा शफल कर रहे तो। इस बार लेग स्टंप पर थी गेंद, जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। अंपायर से चल पड़े हैं, लेग अंपायर की तरफ जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन बेनिफिट डाउट हमेशा से बल्लेबाज के खाते में जाता है। अगर मन में कोई दुविधा है, डाउट है, तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि गेंद बल्ले का और कुछ बॉडी का हिस्सा लगी है या नहीं, सिर्फ इसके लिए वह डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये गेंद कहीं पर नहीं लगी है और ये गेंद होगी वाइड गेंद, और वाइड गेंद के चलते यहाँ पर बल्लेबाज को एक अतिरिक्त रन मिलेगा और रन संख्या में 58 रन संख्या है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये गेंद थी, बिल्कुल बहुत बड़े मार्जिन। किस बात का डीआरएस है अब? अच्छा, टाइम वाइड का डीआरएस लिया गया है। तो अंपायर जो डिस्कस कर रहे थे कि गेंद कहीं पर लगी है या नहीं है, और डीआरएस जो लिया गया है वो किस चीज का लिया है कि गेंद कहीं लगी है या नहीं उसका लिया गया है, या फिर अरे हाँ वाइड का है लेकिन बल्ले पर लगी है या पैड पर लगी है, इसके लिए डीआरएस ले रहे हैं, या फिर सिर्फ लेग स्टंप पर जो गेंद है उसके लिए डीआरएस देख रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा इसका सिस्टम नहीं है, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, पिछले तरह से जिस तरह से कुछ सेंटीमीटर लेग स्टंप से बाहर थी, वैसी ही यहाँ पर गेंद लेग स्टंप से कुछ सेंटीमीटर बाहर है तो उसे वाइड ही दी जाएंगी। और इस वाइड के चलते अब ये दोनों रिव्यू यहाँ पर बैटिंग टीम के, फील्डिंग टीम के समाप्त हो चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखें। तेज प्रहार करने का प्रयास था, चूंकि वहां पर सीधे बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर योगेश गायकवाड़ फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन दौड़कर पूरा किया। तब रिव्यू फील्डिंग टीम्स के समाप्त हो चुके हैं, अंपायर्स इस बात को नोट कर ले। बैटिंग टीम का एक ही रिव्यू शेष है, बैटिंग टीम का एक रिव्यू समाप्त हो चुका है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर खेल दिया है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर शरद आवार द्वारा, देर से आए पर दुरुस्त आए। बहुत जबरदस्त हिट है इस गेंद पर, तिरछे बल्ले से खेल दिया था इस गेंद को। जिस तरह से विराट कोहली ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर खेलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर शरद आवार ने इस गेंद को पहुंचाए 6 रनों के लिए। रन संख्या है 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एक बार फिर से फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया है, वहां पर योगेश गायकवाड़ फील्ड करते, एक रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन अच्छा थ्रो आया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और बैट यहां पर शायद टूट गया है। बुल्ढाना टूट गई, बुल्ढाना ब्रेक, बैट टूट चुका है। ये वीडियो जरूर जाएगा बुल्ढाना तक, ये बैट टूटने का जो वीडियो है। तेरह गेंदे 60 रन चाहिए जीत के लिए। टेनिस बॉल पर बैट टूटा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आमतौर पर बैट, आमतौर पर जब गुरु या खन्ना की गेंद होती है, थोड़ी सी हेवी गेंद होती है, उस तरह की गेंद पर बैट टूटना एक बात होती है कि बैट टूट जाता है। लेकिन इस बैट का जो वुड है, लकड़ी है, वो बहुत सॉफ्ट है और इसी के कारण अच्छे स्ट्रोक जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बल्ला टूट गया है। वारंटी में है मंगेश भाई?
लेग स्टंप पर थी गेंद, जोरदार प्रहार करने का प्रयास, इस बार फिर गेंद लेग स्टंप से बाहर होंगी और ये भी वाइड करार दी जाएंगी। और अब तो रिव्यू भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि दोनों रिव्यू समाप्त हो चुके हैं और गौरव सुराना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। ये देखिए, जी हाँ, बहुत ज्यादा बाहर थी ये गेंद। अगली गेंद, तेज प्रहार करने का प्रयास, यहाँ पर डॉट गेंद। ओवर नंबर समाप्त हुआ है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन संख्या है। अब 12 गेंदों का खेल शेष है और 59 रन बनाने हैं। बहुत बड़ा मार्जिन, हर ओवर से 30 रन बनाने होंगे। अभी भी क्रिकेट मैच बचा हुआ है, बन सकते हैं हर ओवर से 30 रन, 36 बन सकते हैं तो 30 क्यों नहीं। और पिछले साल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उसमें सीएसके ने 30 रन खर्च किए थे एक ओवर से, तो यहाँ पर 12 गेंदे हैं और 59 रन बनाने हैं। गेंदबाजी के लिए चल पड़े हैं गेंदबाज माधव गायकवाड़। शिरसाट हार्ट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करेंगे माधव गायकवाड़ और देखना है यहाँ पर ओ बढ़िया गेंद। यहाँ पर गेंद थोड़ी सी नीचे रही है, विकेट कीपर से भी गलती हुई है, थ्रो जरूर आया है लेकिन रन की कोई गुंज, एक रन यहाँ पर दौड़कर पूरा कर लेंगे। इस एक रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई बहुत धीमी गति से ये मुकाबला जारी है। रन जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो एक्स्ट्राज यहाँ पर दिए गए हैं उसके कारण यहाँ पर ये गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे, कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैच। हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो गया यहाँ पर। ये पल्ले स्कूप, यहाँ पर सुपला शॉट खेला गया था। कैच देखिए यहाँ पर, क्या जबरदस्त कैच। पहले कैच हाथ से छूटा लेकिन उसके बाद दूसरे हाथ से गेंद को पकड़ लिया। बहुत अच्छी कैच यहाँ पर। विकेट नंबर 8 योगीराज ठोमरे के रूप में। एक बार फिर से देखना चाहेंगे इस कैच को। ये सुपला शॉट खेला था, ये सुपला शॉट खेला, उसके बाद खिलाड़ी दौड़ कर आए, गेंद को लिया, छूटा, फिर उसके बाद सर्कल की तरफ दौड़े, एक हाथ से कैच लिया और बहुत अच्छी कैच, अंत तक कैच कंप्लीट कर लिया। ओवर नंबर 9 जारी है। 68 रन नीलेश जी कोते बल्लेबाजी के लिए आए हैं और यहाँ पर फिर से उसी क्षेत्र में, और यहाँ पर राजू सेठ बाबू के हाथ पर ये गेंद बच गई थोड़ी सी और यहाँ पर देखिए रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए रुक किया है। यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए गए हैं। क्या यहाँ पर अंदर, यहाँ पर जब बेल्स पर गेंद लगाने चाहिए थी तब क्रीज में बिल्कुल लौट चुके थे, वहां पर तो नॉट आउट होंगे। बहुत क्लोज डिसीजन था ये, अंपायर्स को भी इस पर देखने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए। तो इस 2 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 70 रन। अब गेंदे बची है 9, बनाने हैं 56, अब तक 56। टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है खिलाड़ी, कोई भी मौका नहीं होगा, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अपने पवेलियन में गेंद को पहुंचाया है और इस का ये मुकाबला हारने के कगार पर जरूर है, लेकिन यहां से आशाएं पल्लवित हुई है ओएसएस की। जी हाँ, ओएसएस वापस दोबारा टीम में आ सकती है इस मुकाबले में और बहुत ज्यादा समय व्यतीत हुआ है। अंतिम इस बार बढ़िया शॉट यहाँ पर थर्ड मैच क्षेत्र में, दिलीप करडे, और यहाँ पर चिपक लिया, गेंद को चिपका लिया दिलीप करडे गॉगल लगाकर। दिलीप करडे, ये देखिए रिप्ले में भी देखिए आप, और जो अशोकनगर के पेड़ के नीचे 90 रुपए मिलते हैं। ओ यहाँ पर फिर टॉस गेंद और यहाँ पर बीमर
और यहाँ पर क्या तोड़कर पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। ये बीमर गेंद थी, बीमर गेंद के कारण ये बल्लेबाज को थोड़ी सी इंजरी हुई वहां पर, और नो बॉल का इशारा यहाँ पर आया है, के अंदर था, और नो बॉल और 2 रन, 3 रन यहाँ पर मिले। कैच लेते हैं, 12 नंबर की जर्सी पहने, गॉगल लगाकर अगर कैच लेते हैं, गॉगल निकालकर कैच लेने पर कोई इनाम नहीं होगा, गॉगल लगाकर अगर कैच लेते हैं रायबान का गॉगल, तो कैच लेने के बाद उनका गॉगल चेक किया जाएगा, राय दिया जाएगा दिलीप करडे के लिए। सूरज शेरकर की तरफ से एक एनर्जल की पेटी 5th रन। अब 6 गेंदे और 50 से करीब 48 रन चाहिए जीत के लिए। चलिए, अब टाइम लिमिट बहुत ज्यादा में नहीं रखा जा रहा है, इस नियम की अमलबजावनी करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की जा रही है। नको 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 पेनल्टी आता कोणत्याही टीमला नाही आता नुसतं पेनल्टी देऊन उपयोग नाहीये। पुढच्या मॅचचं सेव्ह करू नका, मात्र बनकर रह गए। और बढ़िया शॉट, 6 रन, 6 गेंदे 48 रन चाहिए, और अब बिल्कुल आसानी से मान लिया कि हम पेनल्टी ले रहे हैं, लेकिन ये पेनल्टी ग्राह्य क्या और से बढ़िया शॉट, ये 6 रन के साथ में करीब पहुंचना चाह रहे हैं। फिर से तिरछे बल्ले से के लिए बैक टू बैक 6 रन के बाद आया है चौका, और 4 रन के साथ में रन संख्या अब 8। ट्रिपल एच, किसका लकी नंबर है? ट्रिपल एच। रन आउट, शरद अवार्ड वापस लौटते हुए पेविलियन से। 9 विकेट गिर चुके हैं। चलिए, अंतिम जोड़ी मैदान पर है, जल्द से जल्द अब आउट हुए थे, और आपको बल्लेबाजी के लिए आना होगा। चलिए, आप जल्द से जल्द बल्लेबाजी के लिए आ जाइए। रन आउट होकर वापस लौटे हैं। 3 गेंदे बनाने हैं 38 रन, 3 गेंदे 38 रन। उनके झोली में रायबान गावल, रायबान चेक करे, और यहाँ पर अंतिम गेंद पर ही वो 500 रुपए होगा तो ही इनाम दिया जाएगा। नहीं है, ये अशोक नगर के पेड़ के नीचे से लिया हुआ 90 रुपए का गॉगल है। दिनेश बंसोड़े की तरफ से 500 रुपए का इनाम था, लेकिन वो रेबान का गॉगल चाहिए ऐसा उन्होंने कहा था। देखिए, अंतिम गेंद पर विकेट मिला है। ये कैच बहुत अच्छा यहाँ पर दिलीप करडे, और बहुत खुश दिलीप करडे इस कैच को लेने के बाद। चलिए, मैंने तो मैच के लिए यहाँ पर आ जाइए सागर शेवाड़ी जी, लाइन में आप वापस नहीं जा रहे हैं, टीम यहाँ पर लेकर आ जाइए। सीएसके जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। मैंने तो मैच के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है क्रिक हीरो पर, कौन बता रहा है मैंने तो मैच? सागर शेवाड़े। चलिए, तो सागर शेवाड़े बने मैंने तो मैच, 21 गेंदों से बनाया 41 रन, 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन खर्च के 1 विकेट हासिल किया, और मैंने तो मैच के यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा। चलिए, जल्द से जल्द यहाँ पर मैंने तो मैच के लिए आ जाइए, वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा समय भी आज हुआ है। सेकंड कैमरामैन रेहान, आपसे गुजारिश है कि आप कैमरा थोड़ा सा मैं तो मैच के पोजीशन पर लेकर आ जाइए। अभिजीत जी, आप पीछे, जी हाँ, आपको पहले फ्रेम में ले लिया जाएगा, उसके बाद आपके आसपास से प्लेयर्स को लिया जाएगा। तो मैंने तो मैच है सागर शेवाड़े। चलिए सागर शेवाड़े जी, आप टीम के साथ आ जाइए जल्द से जल्द। सागर शेवाड़े मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है अभिजीत जी शेख इनके हाथों से, और सुजीत भाऊ राउत भावी अध्यक्ष, गेंद उनके पास आती है, ना कि गेंद वो गेंद के पास जाते हैं। चलिए, सुजीत राउत सेक्रेटरी एसटीसीडीए के, इनसे गुजारिश है कि आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए यहाँ पर आ जाइए। और उसी तरह रायगढ़ लायंस के संदीप जी कांबड़े, इनसे भी विनंती है कि आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए यहाँ पर आ जाइए। सागर शेवाड़े को इनाम दिया जा रहा है, और जल्द से जल्द मैन ऑफ द मैच के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम दे। और प्रशांत जी कोठारी, आपसे भी गुजारिश है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए आप मैदान में उपस्थित रहे। सीएसके के टीम ओनर। सर्वप्रथम मॅच दरम्यान
मी कमिटी मेंबर, अंपायर्स आणि सर्व खेळाडू जर काही गैरवर्तन झालं असेल तर मी सर्वांची माफी मागतो. चलिए मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिया जा रहा है प्रशांत जी कोठारी, सुजीत जी राउत, अभिजीत जी शेख, संदीप जी कांबळे. संदीप जी कांबळे, आपसे भी गुजारिश है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए आप आ जाइए. टॉस माफ कीजिएगा, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है और टीम आ जाइए मैन ऑफ द मैच लेने के लिए. यहाँ पर मान्यवर उपस्थित है, राजू सेठ जी बधे टीम के मेंबर्स है और टीम ओनर भी है. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए कृपया आ जाइए. सुजीत चलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दीजिए. तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर सागर शेवाड़े, 21 गेंदों से बना 41 रन और 1 विकेट, 1 ओवर से 2 ओवर से 12 रन देकर. चलिए मैन ऑफ द मैच सीएसके की पूरी टीम के साथ और सभी टीम ओनर्स प्रशांत कोठारी और सुजीत जी राउत, इनके हाथों से दिया जा रहा है सागर शेवाड़े को. बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और कल संडे सुपर संडे है, हाई वोल्टेज मुकाबला कल खेला जाएगा. 4 मुकाबले हैं कल, तो कल समय पर सभी टीमें आ जाइए.